क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई गुनाह है? अगर कोई गलत का साथ देने की बजाय अपनी आवाज उठाता है तो क्या उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना सही है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब एक पार्टी की नेता ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो पार्टी ने बिना किसी नोटिस के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद से पार्टी से निष्कासित नेता ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को पार्टी संविधान के खिलाफ और अलोकतांत्रिक बताया है। साथ ही ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग से ये शिकायत भी की कि उन्हें बिना कारण बताए नोटिस थमा दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी थी। कभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करीबी नेताओं में शुमार रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष ऋचा सिंह ने भी स्वामी प्रसाद का विरोध किया था, जिसके बाद सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। इसी के बाद सपा से निष्कासित ऋचा सिंह ने सपा से अपने निष्कासन को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने निष्कासन को लेकर शिकायत की है। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध कर सुर्खियों में आई ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी के संविधान का भी हवाला दिया है। ऋचा सिंह ने सपा से अपने निष्कासन को अलोकतांत्रिक, अपमानजनक और पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया है। साथ ही चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। अपने पत्र में समाजवादी पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए ऋचा सिंह ने कहा कि उनको कारण तो बताओ, नोटिस तक जारी नहीं की गई और न ही पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और ये भी कहा कि ये समाजवादी पार्टी के संविधान का उल्लंघन है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में लगातार बयान देने के कारण समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सपा से निष्कासन के बाद ऋचा सिंह ने ट्वीट कर इसे लेकर चुनाव आयोग जाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सपा से उन्हें निष्कासित करने में पार्टी के संविधान का पालन नहीं किया गया। इसे लेकर सपा से लेकर चुनाव आयोग तक से जवाब मांगने का प्रयास करूंगी। इसके साथ ही लोहिया की विचारधारा को याद करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सपा लोहिया की विचारधारा से भटक चुकी है। अगर आज लोहिया और जयप्रकाश नारायण होते तो शायद उन्हें भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती। हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को बर्दाश्त से बाहर बताया था और कहा था कि स्वर्ण बिरादरी से हूँ, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग ऋचा सिंह के भेजे गए पत्र के बाद क्या एक्शन लेता है। क्या ऋचा सिंह को न्याय मिलेगा या फिर क्या चुनाव आयोग सपा से ऋचा सिंह को पार्टी में वापस लेने की मांग रखेगा।